तीसरे नंबर पे कि जो पुरुष एक सच्चिदानंद परमात्मा में ही नित्य, ये अभ्यास करो कि एक जो पुरुष, पुरुष यहाँ किसका संकेत है? जीवात्मा। क्या करता है वो? एक सच्चिदानंद परमात्मा में ही नित्य अपने को, देखो, जीव भाव हटाकर एक ही भाव से स्थित रहता है। तो एक ही भाव क्या? स्थित परमात्मा ही आत्मा है, यही मेरा स्वरूप है। मेरा अलग से कोई अपना अस्तित्व तो है ही नहीं है। जो मैं अपना अलग से अस्तित्व बनाए हुए था, वो अस्तित्व तो अहंकार का ही द्योतक था, अहंकार को ही पुष्ट कर रहा था। वो बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य कर रहा था। इसलिए मेरा जन्म मरण तो होता ही नहीं, क्योंकि मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। और जो शुद्ध आत्म स्वरूप होता है, निर्मल आत्म स्वरूप होता है, वो तो परमात्म स्वरूप ही होता है। ऐसा अंदर में जिसका बार बार जब भी विकार उभरे, जब भी अहंकार उभरे, जब भी मेरा तेरा उभरे, तो तुरंत उससे परे होकर एकदम यही विचार करना चाहिए और तुरंत अपनी इस स्थिति में आ जाना चाहिए। स्थिति में कैसे आना? यानी इस विचार के द्वारा इस निश्चय में ठहर जाना चाहिए, जब तक तुरंत आत्मबोध नहीं होता। तुरंत आपको शांति आ जाएगी, गिल्ला शिकवा किसी से रहेगा नहीं। जो मन में कीड़े खोलते रहते हैं मेरे तेरे के, उल्टे सीधे जवाब देने के, अहंकार करने के, ये सब शांत हो जाते हैं। इस साधक के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या यही बात इसमें तात्पर्य इसमें यही है कि जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से, ये क्या है सारा संसार? त्रिगुण माया, तीनों गुणों का ही सब खेल है। इस संसार से सर्वथा अतीत, अतीत का मतलब परे हो गया है। जो एक ही भाव में स्थित होकर इस त्रिगुण माया से यानी संसार से अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के तीनों गुणों से परे। तीनों गुणों से परे कौन है? शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम सच्चिदानंदोहम 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 सच्चिदानंदोहम। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ये है मेरा असली परिचय। ये गुण तो प्रकृति से है, प्रकृति में है, गुण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा हर समय चिंतन विचार करोगे तो गुण आपको बांधेंगे नहीं, किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होंगे, पर ये ठहरता ही नहीं। थोड़ी सी देर बैठोगे इतने भी भूल जाओगे। सिर्फ आप ध्यान काल में या भजन काल में इसे याद लाते हो। और हम कहते हैं भजन काल में, ध्यान काल में लाया हुआ भी आपका ठहरेगा नहीं। हम कहते हैं कि दिनचर्या में लाओ इसे। जब तक दिनचर्या में अप्लाई नहीं करोगे तो बदलाव नहीं आएगा। कैसे करना है? विचारों में लाना है। विचारों में जैसे लाने लग जाओगे तो आपका चलते फिरते, जैसे पहले की माताएं और आज भी हम देखते हैं, कई काम करते रहते गुनगुनाते रहते, काम करते रहते गुनगुनाते रहते, काम करते रहते। अब क्यों गुनगुनाते हैं वे? उनको काम की थकान नहीं लगती, फिर उनका दिमाग गुनगुनाता रहता है और अपना काम करते रहते। कहते मैं तो रसोई में 1 घंटा काम करते, 1 घंटा कोई ना कोई गुनगुनाता रहता। पहले की औरतें गीत गाती थी, अब ये सत्संगी हो गए हैं जो वो भजन गा लेते हैं। भजन गीत एक ही बात है, वो संसार के गाते थे, भगवान के। और हम कहते हैं हमारा यही अभ्यास रहा, हम काम करते हुए क्या गुनगुनाते थे। अब कुछ काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कुछ हुआ था, हमारा ये अभ्यास रहना है, कुछ हुआ है तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा। ये कुछ नहीं हो रहा, हाथ कर रहे हैं, आंखें देख रही है, देखो मैं साक्षी होकर अभी भी इन इंद्रियों को करते हुए देख रहा हूँ। इनमें मेरी चेतना कार्य तो कर रही है, पर मैं चैतन्य इनसे बिल्कुल अलग हूँ, लेकिन मैं चैतन्य ना हूं तो ये भी कुछ नहीं है। इन जड़ से सारा कार्य लिया जा रहा है। हमने ऐसे चलते फिरते अभ्यास किया है, जितनी देर भी अपने को काम में लगाया है। एकांत में तो एकांत में, और जब किसी को भोजन दे रहे हैं
तब अगर इसमें लग गए तो सामने वाला तो रोटी नहीं खा पाएगा। तब पूरा ध्यान उसमें लगाया है। उस काल में क्या करते, नाम जाप करते हुए। उस समय ये विचार करने लगे तो किसी को भोजन नहीं करा पाओगे, किसी को समय पर चीज नहीं दे पाओगे। एकांत में अकेले हो, जब काम कर रहे हो, जब किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को कोई वस्तु देनी है, बस आपका नाम जाप का अभ्यास होना चाहिए, मंत्र जाप चलना चाहिए और आपका पूरा पूरा काम में ध्यान होना चाहिए। इसमें कितना नमक डालना है, कितनी सब्जी बनानी है, कैसी बनानी है, सामने वाला भोजन कर रहा है या कितने बजे देना है, अपने उसमें मगन नहीं रहना चाहिए। 5 मिनट है तो 5 मिनट में फटाफट तैयार करना है। सामने वाला बैठा है, इंतजार कर रहा है, तुम तो लग गए और जरा वो बोल दे भी लेट हो गया, क्या पता गई। ये आपका अहंकार है, चिल्ला के पढ़ते हो। ये चिल्ला के पढ़ना आपके अहम का एक द्योतक है। चिल्ला के नहीं पढ़ते तो भजन तो छोड़ देते हो, बड़बड़ शुरू कर देते हो। तो ये सब हमारे विकार हैं। इन विकारों से हमें बाहर निकलना है। हमें 2 ही काम करने हैं, ये साधना है कि जब किसी की सेवा कर रहे हैं यानी भोजन बना रहे हैं, ये सब सेवा है। उस समय हमें नाम जाप में मन लगाना है, अंदर से दिमाग में चलता रहे और काम करते रहना है। और जिस समय एकांत में काम कर रहे हैं, इस समय कोई किसी की कोई डिस्टर्ब नहीं है, उस समय हमें ये अपना अभ्यास करना है कि ये देख सबने भोजन कर लिया, इस शरीर ने भी कर लिया, देखो ये हाथ अब कैसे बर्तन साफ कर रहा, देखो ये हाथ कैसे रोटी पका रहा है और मैं जानने वाला, देखो अपनी मस्ती में इसे जान रहा हूं। इस चेतना का अभ्यास करना है। तो क्या होगा, आपका यह अभ्यास बन जाएगा कि आप जानने वाले में हो। एकदम तो जानने वाले में रह नहीं सकते ना। तो आप जो प्रैक्टिकल अभ्यास करोगे, पहले जब हम बचपन में हमने देखा कि जब जो पहले विवाह शादियों के गीत गाते थे ना, तो वो माताएं क्या करती थी, गीत एक सुनी आई नया, अब उसको याद करना है, तो बर्तन साफ करते करते गीत को याद करते थे। 1 कली रह गई, 2 कली रह गई, अरे एक तो याद आ गई, दूसरी रह गई, अब इसको आज सुनूंगी ध्यान से, आज जाऊंगी तो वो करते थे ना अभ्यास, तो याद भी हो जाता था मुझे। तो इसी तरह आपको ये सब याद हो जाएगा। कि क्या याद हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं साक्षी हूं। तो इस समय भी साक्षी होकर मैं साक्षी हूं या मैं कोई इंद्रिय बन गया हूं। मैं इंद्रिय बन गया हूं। अगर मैं इंद्रिय बन गया हूं तो कौन सी इंद्रिय बना हूं, देखने वाला बना हूं या करने वाला बना हूं या जानने वाला रहा हूं। इस तरह अपनी खबर लेते रहो। जब अपनी खबर लेते रहोगे तो आपके द्वारा अहंकार गलता चला जाएगा। हम अपनी खबर क्या लेते हैं, खबर लेते ही बेसुध रहते हैं। और बेसुध अवस्था में जो अभ्यास पड़ा है, ज्ञान अवस्था में तो यही तो अभ्यास पड़ा है कि मैं पत्नी हूँ या मैं माँ हूँ या मैं पिता हूँ या मैं भाई हूँ, मुझे कैसे उल्टा बोलना है, मुझे कैसे धमकाना है, उसने मुझे कैसे धमकाया, वो कैसे बोला, कैसी बातें हमने बचपन में सुनी, वही हमारा अभ्यास में आ गई ना है। तो हम उसी में लगे रहते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता, बेखबरी में है हम तो, अपने आप में है ही नहीं, अपने जानने वाले में है नहीं, तो हमारे मुंह से वही निकलता है एकदम सहज ही, हमें पता भी नहीं चलता क्या घटना घट गई। तो साधना एक जगह बैठ के तो जो करनी, कुछ देर करनी साधना हमारी चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हुए जब इस प्रकार का अभ्यास करोगे, वो आपका दिनचर्या में ढलना शुरू हो जाएगा। और दिनचर्या में तो यही ढलता है कि कोई आ गया, तू कैसी है, तू बता, तू वो बता। तो ये तो पुराना अभ्यास है ना। तो पुराने अभ्यास को छोड़ने के लिए हमें नया अभ्यास क्या बनाना है, कार्य करते हुए भी अपने अंदर में सत्संग का ध्यान रखना है, विचार रखना है। उससे हमारे अभ्यास में संसार का जो मैं, मेरा, तेरा, झूठ, कपट, व्यवहार, ये इसका फिर बस नहीं चलेगा। अरे ये धीरे धीरे हटने लग जाएगा। धीरे धीरे आपके अभ्यास में जो वर्तमान में आप अभ्यास कर रहे हो वो ठहरने लगेगा, फिर आपके दिनचर्या में झलकने लगेगा, फिर आपके स्वभाव में आ जाएगा।
और स्वभाव में आया हुआ हर समय वो साक्षी भाव, जो कहने के लिए अग्नि रहो, साक्षी दृष्टा रहो। आप तो 10 मिनट आसन में बैठ के बोल लेते हो, मैं तो दृष्टा हूं, जाननहारा, मैं तो साक्षी हूं, 3 गुणों का मेरा पसारा, ये तो आप बैठ के बोल लेते हो। उसके बाद तो गया पसारा सब, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। फायदा तो ये हुआ कि वही सब सीखा ना आपने, अब उसे अप्लाई करो। तो क्या कह रहे हैं यहां पर भगवान, जो साक्षी के सदर्श स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। गुण विचलित कर लेते हैं, करते हैं ना, ठहरते ही नहीं, साक्षीपना तो ठहरता ही नहीं, विचलित किया जा सकता, और गुण ही गुणों में बरतते हैं। क्या कह दिया, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसा जो समझता हुआ, जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। देख लो 22वें में भी यही बात कही है कि एक सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से, 2 भाव नहीं, ध्यान देना। अब जो गीता जी का अर्थ पूरा नहीं जानते वो 2 भाव, एक सच्चिदानंद का ही बस बार 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 ये कहेंगे प्रभु तू मेरा, प्रभु तू मेरा। नहीं नहीं, यहाँ एक ही भाव, 2 भाव है ही नहीं। क्या, बस वो सच्चिदानंद स्वरूप ही है सत्य, बाकी सब झूठ है। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का ही है, और आत्मा कौन है, सर्वत्र व्यापी परमात्मा है। इसलिए मैं अलग से कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं हूं अलग से। जो मैं कर रहा हूं ना, ये प्रकृति में मिलकर कर रहा हूं। इसलिए मुझे इस प्रकृति में से अपनी मैं निकालकर जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अपनी इस चेतना को चैतन्य में ही स्थित करना है। ऐसा बार बार करते रहने से बोले वो क्या हो जाता है, फिर वो उस स्थिति से जो कभी विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा इसका खुलासा करें। उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में, आ गया ना जो अभी हम इतनी देर से समझा रहे हैं। अंतःकरण कैसा होना चाहिए, अभिमान रहित। वो देखो, अगर आपको अभिमान शब्द बोलकर हम बोलेंगे ना, अरे तुम्हें तो अभिमान बहुत है, तो आपको कड़वा लगेगा, मेरे में कौन सा अभिमान है। अभिमान के लिए क्या, अभिमान का मतलब होता है यहाँ कि हमारी जो अहंकार यानी कर्ता भाव है, इस अंतःकरण में ही है, बुद्धि मन और चित्त में ही, इसी से हम बंधे हुए हैं। इसी का नाम अभिमान है। हम इससे अलग अपने को कुछ समझते ही नहीं, और उसी के संबंधी सारा, क्योंकि बुद्धि का ज्ञान तो भेदभाव का ज्ञान होता है, मन का ज्ञान तो इच्छाओं का ज्ञान होता है, चित्त का ज्ञान तो जैसा सुनते हो इकट्ठा किए हुए विचारों का ज्ञान होता है। और इन्हीं से हम मतलब अपने को इन्हीं में बंद करके वैसा ही अपने को मानते हैं। इसका नाम अभिमान है। अभिमान ये बाहरी जो अभिमान शब्द प्रयोग किया जाता है वो अभिमान नहीं है, उसमें तो बुरा लगता है, अरे हमें तो कोई अभिमान भी नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं अभिमान। अभिमान का मतलब है ऐसी निष्ठा, चेतना की अंतःकरण से ही बंद कर निष्ठा हो जाती है कि मैं ये ही हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, कर्ता भाव में स्थित रहता है वो। तो अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश वो बताए थे हमने। रजोगुण का प्रवृत्ति, सतोगुण का प्रकाश और तमोगुण का मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर, प्रकट हो या न हो, किसी भी काल में इच्छा द्वेष आदि उसके अंदर विकार नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अंतःकरण में उसकी निष्ठा नहीं है, वो अंतःकरण से परे हो चुका है, इसलिए उसको ये सब विकार प्रभावित नहीं करते। यही उसके गुणों से अतीत होने का प्रधान लक्षण है। गुणों से अतीत ऐसे हो सकते हैं। अब आपको तो पकड़ाई में नहीं आई होगी, आज काकू को नींद आ रही है, सीमा को नींद आ रही है, और किसको आ रही है। त्रिगुण माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित
इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बदलना है। त्रिगुण माया से उत्पन्न, ये तीनों गुण त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए। त्रिगुणमयी माया कौन सी है, इसको जरा आगे बता रहे हैं। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। देखो कितने बड़ी बड़ी बातें भगवान ने, आपने उससे पहले बताई थी ये बात। हाँ वही ऐसा, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। आरंभ कितने, चाहे वो कितने बड़े बड़े कार्य करे, पर उसका कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो ये हमारे इसमें 23वें में देखी, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुण के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ। मतलब यहाँ त्रिगुणमयी माया, तीन गुणों की माया है ये सारी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन त्रिगुणमयी माया से जो प्रभावित नहीं होता, कार्य तो इन्हीं का होगा। इनके कार्य को आप कैसे रोक सकते हो, क्योंकि जब ये शरीर ही पंचभूतों का है, और पंचभूत ये सारे प्रकृति से बने हैं। सूक्ष्म शरीर भी पंचभूतों का है, कारण शरीर भी पंचभूतों का है, तीन गुण पर पंचभूत प्रकृति के हैं। तो जो प्रकृति के हैं वो प्रकृति का कार्य है, तो तीन गुणों का कार्य होगा, हमेशा होगा। बस इतना फर्क पड़ जाता है कि आप जब सज्जन हो जाते हो, हैं, जो आप अच्छे मानव बन जाते हो, तो आपका ज्यादा सतोगुण का कार्य चलता है, और आप संसारी रहते हो तो आपका कार्य रजोगुण का ज्यादा चलता है, और आप शठ रहते हो, शरीर में ही पड़े रहते हो, तो आपका कार्य तमोगुण का रहता है। इसलिए वो भगवान ने पीछे बता दिया कि सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण, और रजोगुण और सतोगुण को दबा करके तमोगुण, और तमोगुण और रजोगुण को दबाकर सतोगुण, और सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण, और तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रजोगुण प्रकट होता है। एक दूसरे के जिस काल में जो गुण प्रकट होता है वो उन दो गुणों को दबा देता है। अच्छा, पूरा ना दबाए तो उसकी देखी जाती है कि कई बार क्या होता है, रजोगुण प्रबल है, तमोगुण उसमें मिक्स है। कई बार रजोगुण प्रबल है तब सतोगुण उसमें मिक्स है। कई बार तमोगुण उसमें प्रबल है, रजोगुण उसमें मिक्स है। मतलब इनका मिक्सचर चलता रहता है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति का, निष्कामी व्यक्ति का, साधक का सतोगुण निर्मल होता है, थोड़ा सा मिक्स होता है रजोगुण, और वो रजोगुण भी सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। उस रजोगुण में भी अर्थ सतोगुण ही समाया होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे बनना है, हमें इन गुणों से परे। अब ये बोल दो कि गुरु जी हमें बनना ही नहीं कुछ, हमने तो तीन गुणों से परे रहना है। अरे जब तक उस परे रहने का अभ्यास नहीं बनेगा, उसमें नहीं आओगे, तो तब कहने मात्र से बन जाओगे तीन गुणों में। ये तो सुन करके याद करके दूसरों को बताने के लिए हो गई। पहले आपका रजोगुण और तमोगुण खत्म होकर सतोगुण का प्रकाश तो बढ़ना चाहिए ना। आप कहोगे फिर उसके लक्षण प्रकट होने चाहिए ना। अगर सतोगुण के लक्षण आप में एक भी नहीं दिखते तो फिर क्या बढ़ा वो। अब आप कहोगे कि हमें क्या करना है, ये तीनों गुणों से परे रहना। अरे अगर तीनों गुणों से परे रहना आ जाए, ऐसी युक्ति आपके पास आ गई है, तो उसके भी लक्षण प्रकट होने चाहिए। लक्षण तो आपके अंदर एक भी प्रकट नहीं है, तो ये तो कहा हुआ रटा हुआ ज्ञान है। अब रटा हुआ ज्ञान, भाई आपने भोजन बनाने की विधि सीख ली और वो पूरी विधि पता है, इतने आटे में इतना पानी, इतना नमक, मसाला, मिर्च, इतनी सब्जी में सब सीख लिया, और वो सबको बोलते रहो। अब हो सकता है आपको सुनने वाले तो कई बना करके अपना पेट भर लें, और तुम बोल बोल के थक गए, सुबह से भूखे बैठे हो। विधि तो जानते हो, अप्लाई तो नहीं किया, किस काम का। तो ये रटा हुआ ज्ञान हो सकता है दूसरों को भी कुछ फायदा पहुंचा दे, पर स्वयं के क्या काम आया।
और वही स्वयं के भी काम आए, फिर दूसरे का भी वर दे। यानी गुणातीत अगर आपको रहना आ गया है, तीनों गुणों से परे, फिर ये शिक्षा औरों को भी दो, पर आप अपने लक्षण अपनी क्रिया से दिखाओ ना। अगर आपके अंदर ये क्रिया थोड़ी भी नहीं है, तो सामने वाला आपसे प्रभावित होगा क्या? होगा नहीं। बोले सिर्फ वो एक कहावत है ना, परोपदेश कुशल बहु तेरे, बोले दूसरों को शिक्षा देवे, अपने आप के लिए तो इसके जरा भी नहीं अप्लाई। तो ऐसा नहीं बनना। हम दूसरे को शिक्षा दे या ना दे, पर स्वयं में अप्लाई करके स्वयं का कल्याण करना हम मनुष्य जन्म में आए हैं, पहला कर्तव्य है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, और संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारी किसे कहते हैं? जरा नीचे का भी सुना दे। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ तत्व रूप से स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। मैं तो एक ही देव मनाऊं, दूजे के संग नहीं जाऊंगी। मायरी में तो एक ही देव मनाऊं। एक देव कौन सा है? सर्वत्र व्यापक सच्चिदानंद स्वरूप। उसी से हूँ, वही मेरा इष्ट है, वही मेरा देव है, और उसी में विलय है मेरा। लास्ट में ये बात समझ उसे आ जाए, इसको अव्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भलीभांति लाकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अब इसमें आपको थोड़ा समझा दें। कई व्यक्ति फिर इसमें प्रश्न कर सकते हैं या संशय आ सकता है, इसका मतलब हम किसी को ना माने, गुरु को भी ना माने, एक सच्चिदानंद स्वरूप तो फिर ये हो गया सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब हम जानते तो नहीं है, दिखता तो नहीं है, अब अपने मन को किसका संबल दे? हमें ये ज्ञान कौन दे? गुरु को मानो, भगवान को भी मानो, सबको मानो, पर किसे देखो? आकार अनेक तू एक। अपने कल्याण के लिए सदगुरु आपको बनाना पड़ेगा। और आपको सदगुरु से पूरी संतुष्टि नहीं हो रही है, मतलब आपको इष्ट से भी आकर्षण है, मतलब राम कृष्ण शिव जो भी आपको, वो आपके इष्ट भी आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन देखना क्या है? जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही शिव है, वही शिव है वही गुरु है, वही सब। जितने गुरु अनेक, पर सतगुरु सत्व रूप से एक है। ये विवेक जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आपकी भक्ति खंडित है। इसलिए सदगुरु तो बनाना ही पड़ेगा, पर सदगुरु भी आपको पहचान बताए, जो सदगुरु तुम्हें असीम में टिकाए, सीमित तक ना रखे, देह से ना बांधे। जो देह से बांध कर रखते हैं, अपने को बड़ा दिखाते हैं, बड़ा तो वो एक ही है। शरीर कोई बड़े नहीं हो सकते। जो बड़ा है, जो महान है, जिससे महान कोई नहीं है, वो तो तत्स्वरूप परमात्मा है, उसी को तो सच्चिदानंद कहते हैं। जो ऐसी शिक्षा देता हो वही गुरु बनाना चाहिए। और उसी गुरु से आप अपने क्षुद्रतम शरीर में बंधे हुए होने के कारण उसका खंडन करके प्रकृति से पार उस असीम में स्थित हो सकते हो, नहीं तो इसी प्रकृति में ही घूमते रहोगे। इसलिए प्रकृति पार कैसे जाया जा सकता है? जो प्रकृति भी जिससे प्रकट हुई है, उस सच्चिदानंद स्वरूप को जानने से। अब कैसे जानोगे? सदगुरु के द्वारा आपको बार बार बताया जाता है, वैसा चलने से आपके अंदर वो सब प्रकट होने लग जाएगा। अपनी मर्जी से चलने से कुछ नहीं होता। इसलिए सदगुरु जो कहे वैसा ही विचार करो, वैसा ही चिंतन करो। ये मत कहो कि इनके गुरु ने तो ये बताया, अब तुम्हारे गुरु वाला अप्लाई कर लो, हमारे गुरु ने तो ये बताया, लो हमारे गुरु ने कभी गलत बता दिया हो। अभी आप इस संशय में झूल रहे हो।
आपको पता ही नहीं है तो मिलान कर लो ना। जो हमारे सदगुरु बता रहे हैं गीता जी से मिलता है कि नहीं, भागवत जी में वो है कि नहीं, रामायण जी में वो कुछ मिलता है कि नहीं, योग वशिष्ठ आदि उपनिषदों में कुछ है कि नहीं। अगर उससे अलग कुछ बता रहे हैं तो वो सदगुरु तुम्हें कहीं अलग से ही अपनी कल्पना का लोक लेकर आए हैं, उससे तुम्हें उनको खुद नहीं पता वास्तविकता का, तो वहां से कल्याण होने वाला नहीं है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए। प्रणाम सबको करो, पर जहां अपने स्वरूप की बात आती है तो वेद सम्मत ज्ञान ही हमारा कल्याण कर सकता है। तो वेद सम्मत जो ज्ञान गुरु देते हो वही हमारा सदगुरु है। ऐसे गुरु को चुनो। बोल श्री सदगुरुदेव। चाहे वो भक्ति के द्वारा आपको आगे बढ़ाते हो, चाहे वो ज्ञान के द्वारा आपको आगे बढ़ाते हो, दोनों में वैराग्य जरूरी है। भक्ति का मतलब क्या है, दे तो दिया भगवान ने, अविचारी भक्ति। भक्ति योग, योग का मतलब भेद खत्म। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। कौन कह रहे हैं ये? भगवान। और एक बार ऊपर से सुना दे। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बसता है, भगवान यहाँ ऐलान कर रहे। कौन से भगवान? जो तीनों गुणों से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप अब विग्रह में प्रकट होकर बोल कहाँ रहे हैं? जो सर्वत्र व्यापक तत्व है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। क्यों बन जाता है? बोले क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का, अमृत माने जो कभी भी फिर मिटता नहीं, मृत माने मिट जाना, मिलकर के खत्म हो जाना, अमृत माने सदा रहना। उस अमृत का तथा नित्य धर्म का, नित्य धर्म कौन सा है? अखंड एक रस आनंद का आश्रय में हूं। नित्य धर्म कौन सा है हमारा? जो कभी ना बदले, एक रस रहे, अखंड रहे, शाश्वत रहे, यही तो है आत्मा का नित्य धर्म। ये सहज गुण है आत्मा का, सच्चिदानंद स्वरूप। ओम तस्मिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। तो 14वां अध्याय आज पूर्ण हुआ।